Bismillahirrahmanirrahim. I'm Amar Aftab and फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर रहे थे, चैप्टर 3, और वी वर एट प्रॉब्लम नंबर 14. दिस इज प्रॉब्लम नंबर 14. 13 तक हम कर चुके थे, तो यहाँ मैं 14 लिख देता हूँ. 14 का ए पार्ट. यहाँ पे देखें आप क्या कह रहा है. 14 नंबर पे 14 ये कह रहा है कि इस्टेब्लिश लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल फॉर द फॉलोइंग लोन्स टू द नियरेस्ट सेंट. मतलब सेंट मीन्स आप पैसा समझ लें. कहता है कि 36 मंथ लोन, यहाँ पे ये देखें, 36 month loan of $8,000 with equal installment payments at the end of each month. The interest rate is 1% per month. अब यहाँ पे अब आपको ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ये एनुअल है और कंपाउंडेड मंथली है. ये रेट ही मंथ में दिया जा रहा है, लिहाजा डिवाइडेड बाय 12 करने की ज़रूरत नहीं है. इसी तरह पीरियड भी आपको मंथ में दिया जा रहा है, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 36 करने की ज़रूरत नहीं है. वो हम इसलिए करते थे कि जब ईयर दिए गए होते थे बजाय मंथ के, और रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल होता था लेकिन कंपाउंडेड होता था सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली, डेली एट्सेट्रा. अब इस केस में आपके पास रेट भी मंथ में, पीरियड भी मंथ में, तो हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे कि अच्छा कह रहा है कि अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने. शेड्यूल के बारे में मैं बताता हूँ आपको, लेकिन पहले हमें ये पता चले कि लोन अगर 8,000 है तो और 36 उसकी अगर इंस्टॉलमेंट्स करनी है तो 36 इंस्टॉलमेंट्स होंगी क्या. ठीक है, तो फिर इसके बाद मैं टेबल में आपको मतलब 2, 4, 6 बता दूंगा इसके इंस्टॉलमेंट में से वो इंटरेस्ट और वो वगैरह वो कैसे करते हैं. तो बाकी आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, खुद ही कर लेंगे. तो 14 का ये पार्ट में देखते हैं कि कैसे होगा. पहले तो हम वो निकालें ना, क्या कहते हैं उसे, किस्त इंस्टॉलमेंट निकालें कैसे होगी. तो मैंने कहा था इकट्ठी अमाउंट देखनी होती है, तो इकट्ठी अमाउंट अगर तो इकट्ठी अमाउंट ईयर के एंड पे हो, पीरियड के एंड पे हो, तो वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला लगेगा. इकट्ठी अमाउंट अगर पीरियड के शुरू में हो तो वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला. इसमें 8,000 चूँकि हमें ईयर के शुरू में मिल रहा है, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे. ये जनाब फार्मूला हो गया आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का. अब इसमें से हमने क्या चीज़ निकालनी है, इसमें से हमने आर फाइंड आउट करना है. ये तो 8,000 दिया गया आर, और ये इसका जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया 30.108. अब आर क्या आ जाएगा, 8,000 डिवाइडेड बाय 30.108 एंड आर इज इक्वल टू, आर क्या आ गया आपके पास 265.7. ये जनाब आपके पास इंस्टॉलमेंट आ गई. ये अब आपने 36 मंथ तक पे करनी है. अब नेक्स्ट इसका सवाल ये है, क्वेश्चन ये है, वो कह रहा है कि अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाओ. अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से मुराद ये है कि आपने ये टोटल अमाउंट हो गई जो आपने पे करनी है, इसमें से लोन की प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, और इसमें से और इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी, यानी कि ये 265.71 जो आ रहा है ये इंस्टॉलमेंट है. इस इंस्टॉलमेंट के अंदर ना सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट मौजूद है लोन की, बल्कि इंटरेस्ट भी मौजूद है. दोनों को हमने अलग अलग करना है. ठीक है जनाब, तो इसका हम क्या कहते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं, शेड्यूल बना लेते हैं. मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ.
अब देखिएगा इसको, ये हम क्वेश्चन नंबर 14 ही कर रहे हैं और ये पार्ट इसका कर रहे हैं। शेड्यूल कैसे बनेगा ये देखें। शेड्यूल में सबसे पहले हमने बनाया हुआ वैसे तो ईयर लिखते थे, इधर मंथ आ जाएगा, फिर इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, फिर इसके बाद आपका इसके अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर इस इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल पेमेंट कितनी है ये आ जाएगी, और ये पे जो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन जो है वो कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन ये आ जाएगा। अब ज़ीरो मंथ में यानी आज टुडे हमने क्या किया कि आपने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी, इंटरेस्ट नहीं लिया, उसमें से ज़ाहिर है जब इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो इंटरेस्ट भी नहीं होना, और 8000 आपने लोन ले लिया, 8000। अब आपने हर मंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन 36 तक ये आपने शेड्यूल बनाना है, ठीक है जी। यानी मंथ है 0 मंथ से लेके 1 2 3 4 एंड 36 तक। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आपके पास कितनी आएगी, आप पहले पीरियड भी आपने 265.71 दिया, दूसरे में भी इतना ही दिया, तीसरे में भी इतना ही दिया, एंड सो ऑन 265.71 ये आ गया। ये आपने 36 मंथ तक 265.71 हर महीने आप इंस्टॉलमेंट देते रहे, किस्त देते रहे। अब आपको पता है कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो किस पे होता है, वो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट पे होता है। तो पहले साल के एंड पे जो आपने जो ये इंस्टॉलमेंट पे की है, इसमें इंटरेस्ट कितना होगा इसका इन्हिसार इस बात पे है कि यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी, यानी उससे एक पीरियड पहले 1 पीरियड के इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना होगा, इसका ताल्लुक़ इसके साथ है कि 0 पीरियड में प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी। इसी तरह मंथ 2 में इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट कितना है, इसका इन्हिसार इस बात पे है कि मंथ 1 के एंड पे प्रिंसिपल कितनी होगी। कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है, आपने क्या करना है 8000 का 1% ले लेना, 8000 का 1% पर मंथ है, तो लिहाजा वो डिवाइडेड बाय 12 वाली बात तो है ही नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मंथ में। तो 8000 का 1% लिया तो कितना आ गया, 80 आ गया, यहाँ आपने 80 लिख दिया। 1 मिनट ये यहाँ पे ये 80 लिख दिया जी। अब इसमें से इसको क्या कर दें आप, माइनस कर दें, तो आंसर आया 185.71 185. अब इस 265.71 जो कि टोटल इंस्टॉलमेंट है, इसमें से आपने इंटरेस्ट की अमाउंट क्या कर दी, माइनस कर दी, तो जो आंसर आया 185 ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट। अब इस लोन आउटस्टैंडिंग से मुराद ये है कि कितनी अमाउंट एंड पे आपने अभी और पे करनी है प्रिंसिपल में। तो 8000 में से 185.71 आपने माइनस किया तो आंसर आया 7814.29 7814.29 ये आपने लिखी। अब इसी तरह अगले जो इंस्टॉलमेंट तो कॉन्स्टेंटली आपने लिख दी ना सारी। नेक्स्ट जो आपने इंटरेस्ट लिखना है वो इसके ऊपर 1% अप्लाई करना है, तो ये क्या आ गया 78.14 आ गया। अब इस इंस्टॉलमेंट में से आपने इस इंटरेस्ट को क्या किया, आपने माइनस कर दिया, जो आंसर आया दैट इज़ 7626
सॉरी इसमें से ये माइनस किया तो आंसर आएगा 187.57 और 7814 में से अब देखें इस इंस्टॉलमेंट में से ये इंटरेस्ट माइनस के ये प्रिंसिपल अमाउंट है। अब हमने ये देखना है कि दूसरे साल के एंड पे, दूसरे मंथ के एंड पे, ये दूसरे मंथ के एंड पे यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी आउटस्टैंड रहती है। तो 7814.29 में से आपने 187.57 आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आंसर आया 7626.72 ये आपके पास क्या चीज़ आ गई, दिस इज़ योर टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट एंड ऑफ मंथ 2। इसी तरह थर्ड अगर आपने देखनी है तो आपने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, इस ये जो इंटरेस्ट आ रहा है ये कैसे कैलकुलेट होगा कि इससे एक पीरियड, हम थर्ड मंथ पे खड़े हैं, एक पीरियड से मुराद सेकंड मंथ है, इसके एंड पे टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है। ठीक है जनाब, तो ये आ जाएगी आपके पास 76.27 आ जाएगी, इसका 1% आपने लिया था और इसमें से ये क्या किया आपने, माइनस कर दिया, तो आंसर आया दैट इज़ 189.44। अब इसमें से आपने ये वाली अमाउंट माइनस करनी है तो अब प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन आ जाएगी आपके पास, ये कितनी आ जाएगी 7437.28 7437.28। बेटा इस तरीके से आपने ये करते 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 जब आप 36 इंस्टॉलमेंट पे आएंगे, आखिरी इंस्टॉलमेंट पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत माइनर सा इंटरेस्ट 2.63 रह जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 263.25 आ जाएगा और यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, यानी 36 मंथ के एंड पे कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ पे मौजूद नहीं रहेगी। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट आएगी ये यहाँ पे, इसका टोटल जब हम लेंगे यहाँ, या बेटा आपने खुद कैलकुलेट करना है, यहाँ पे चलते 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 यहाँ तक जब आएंगे तो ये जो आएगा ये आएगा 8000 आ जाएगा। अब इंटरेस्ट की जो अमाउंट आएगी आपके पास, इंटरेस्ट की अमाउंट जो आएगी इट विल बी 1565.73 और टोटल जो आप पे करेंगे 265.71 मल्टीप्लाई बाय 36 मंथ तक जो पे करते रहेंगे इसका टोटल आएगा 9565.73। ठीक है, ये बीच में सॉरी ये कर देता जी, क्या हो गया 9565 जो है 0.73 टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है, टोटल इंटरेस्ट 1565.73 है और इन दोनों का जो डिफरेंस है ज़ाहिर है वही आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी जो कि इस टोटल आपके इंस्टॉलमेंट जो का सम होगा उसमें शामिल होगी। ठीक है ना, इस तरीके से आपने करना है। 14B देखिएगा, बल्कि यहाँ से पहले पढ़ लेते हैं। 14B में वो आपसे ये कह रहा है कि इस्टेब्लिश लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल फॉर द फॉलोइंग लोन्स टू द नियरेस्ट। ये तो हमने कर लिया। दूसरा कह रहा है 25 ईयर मॉर्गेज लोन है, यानी अब कर्ज़ा लिया हुआ आपने 184,000 10%। अब एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो और ईयर एंड पे है, बहुत आसान है। वो भी ऐसे ही है जैसे कि ऊपर किया था, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली 1 था, यहाँ पे कितने आपके पास 10 है और पेमेंट ऊपर में मंथ है और यहाँ पे ईच ईयर पे आपने करनी है। ठीक है ना, वैसे ही आपने करना है, पहले आर कैलकुलेट करना है, वो मैं आपको कर देता हूँ, बाकी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपने खुद बना लेना है। ठीक है जनाब, ये देखिए क्वेश्चन है कि आपने एन है आपके पास, यानी
आई एन, यस एन हो गया आपके पास 25 है, आई जो है वो आपके पास 10% है, और जो कर्जा भी लिया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी है वो कितना है आपके पास 184,000 है। आपने किस्त फाइंड करनी सबसे पहले, तो क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेस पावर एन डिवाइडेड बाई आई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है जनाब, आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी क्या आपके पास आज ले रहे हैं ना 184,000 ले रहे हैं, और फाइंड करना है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.10 रेज पावर 25 डिवाइडेड बाई 0.10, ये आपने कर लेना। तो आर क्या आ जाएगा आपके पास 184,000 डिवाइडेड बाई ये जो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है। अब इसका जो आंसर आ रहा है जनाब आपके पास, ये आंसर है आपके पास 9.077 9.077। तो आर क्या हो जाएगा 184,000 डिवाइडेड बाई 9.077, तो आर आपके पास आ गया 20,271.0। अब इसका आपने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ऐसे ही बनाना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 14 के ए पार्ट में, जहाँ पे मंथ है वहाँ पे ईयर आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट अपनी जगह, इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन एट एंड आ जाएगा, ठीक है जनाब। ये अब आपने इसको लेके चलना है, यहाँ आपने 265 को लेके चले थे, यहाँ पे आपने 20,271.01 को लेके चले। होप सो कि आपको बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। प्रॉब्लम 15 क्या कह रहा है हमें, प्रॉब्लम 15 सेज जी कहते हैं यू हैव borrowed 14,300 at a compound annual interest rate of 15%. You feel that you will be able to make annual payment of 3,000 per annum on your loan. How long will it be before the loan is entirely paid off? तो जनाब आपने क्या मालूम करना है, आपने यहाँ पे n मालूम करना है, n मालूम करना है। वही क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि जनाब ये बताएं कि आज कर्ज़ा ले लिया 14,300 आज आपने कर्ज़ा ले लिया, 3,000 आपने एनुअल पेमेंट रखनी है, और यानी 3,000 हो जाएगा, आई आपका 15 हो जाएगा, एन आपने कैलकुलेट कर देखिएगा कैसे होगा। 15 है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज पावर एन डिवाइड बाई आई। 14,300 आपका ये, और आपका 3,000 है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.15 15% है ना, ये हो जाएगा, रेस पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, और जनाब डिवाइडेड बाई 0.15। हमने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किया था, हमने कहा था इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जनाब, हमें ज़रूरत पड़ेगी एनविटी टेबल की। अब एनविटी टेबल का क्या था, मैंने कहा था कि आपकी बुक के एंड पे आपकी बुक के एंड पे शेड्यूल दिया हुआ है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कहाँ पे है, तो आज अभी फिर सुन लें कि बुक के एंड पे आपके पास दिया हुआ है
टेबल्स दिए हैं डिफरेंट, मैं आपको खोल के बताता हूँ। ये अपेंडिक्स के नाम से बुक के एंड पे दिया हुआ टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। अब इसमें हमें चाहिए एनविटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी वही होती है पीरियड एंड पे अगर पेमेंट हो रही हो ना, इस साल के एंड पे, मंथ के एंड पे, तो उसे ऑर्डिनरी एनविटी कहते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि टेबल 4 पे जाना है और देखना है कि 15%, और सॉरी ये पहले हमने, हाँ 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने देखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमने ये करना है टेबल 4 पे जाना। 4 पे जाते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। ये जनाब टेबल 4 आ गया आपके पास, ये टेबल 4 है। यहाँ पे हमने 15% पे देखना है। ये 15% पे क्या चीज़ देखनी है, डिस्काउंट फैक्टर देखना है। ये सारे डिस्काउंट फैक्टर हैं आपके पास। वो नहीं हम जो करते थे 1/1+i रेज पावर n करके जो आंसर आता था उसे हम डिस्काउंट फैक्टर, अभी यहाँ भी आएगा। कैसे आएगा कि आपने क्या करना है, 14,300 डिवाइड बाई 3,000 किया और यहाँ पे एज इट इज़ इन चीज़ों को लिख दिया। 1 माइनस डिवाइड बाई 1 प्लस 1.15 रेज पावर n डिवाइडेड बाई 0.15 दे दिया। अब 14,300 को जब हमने 3,000 पे क्या किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर जो आया दैट इज़ 4.767, 4.767। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कौन से पीरियड में जाके डिस्काउंट फैक्टर जो है वो हमारा आ रहा है 4.767, ठीक है जनाब। तो ये चीज़ हमें बताएगी कि हमने किस पीरियड पे, ये देखें हमने कहा टेबल 4 पे जाएंगे, टेबल 4 पे आ गए, हम पीरियड हमें नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 15% है। हम 15% से नीचे मूव करते गए, हमने देखना ये है कि 4.767 कहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ 15% से नीचे आते गए। ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, यही फार्मूला है ना हमारा भी, 1 माइनस 1+i रेज पावर n डिवाइडेड बाई, यही हमने किया था। तो यही हमने बस कैलकुलेट करना है। यहाँ 15% पे आप देखते आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, 4.767 चाहिए, उसके करीब रहेंगे। 767 तो नहीं है, 772 है, यानी बहुत करीब है। कहाँ पे आके 9 ईयर। तो हम कहेंगे कि n इज इक्वल टू 9 ईयर्स, ठीक हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखने के बाद फ्रॉम द टेबल it reveals that n for 4.767 at 15% rate of interest is n इज इक्वल टू 9 ईयर कर लेंगे। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया 9 ईयर। तो इट मीन्स कि आपने 9 साल लगेंगे और आप इंस्टॉलमेंट पे कितनी करते रहेंगे, 3,000 पे करेंगे, तो आपके 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका लोन कम्प्लीटली अमोर्टाइज हो जाएगा। अमोर्टाइज होने से मुराद ये है कि कंप्लीट, अब आपको 9 ईयर के बाद मज़ीद कोई किस्त पे करने की ज़रूरत नहीं रही। तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर 9 ईयर में आपने 3,000 के हिसाब से हर महीने, अगर आपने हर साल इंस्टॉलमेंट पे की, और कब तक पे की,
9 ईयर तक पे की, तो इन टोटल आपने 27,000 पे किया। बात आपको समझ आ रही कि आपने टोटल जो अमाउंट पे की वो की 9 ईयर में 27,000। अब 27,000 कैसे पे की? ऐसे पे की कि आपने हर साल 3,000 पे किया, 9 ईयर तक पे करते रहे, तो ये 27,000 हो गया। अब 27,000 में आपने कर्ज़ा तो लिया हुआ है कितना? 14,300। तो अब ये जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस कितना है? 27,000 माइनस 14,300। ये जो बेटा डिफरेंस आया है, ये किस चीज़ का डिफरेंस है? ये आपके इंटरेस्ट का डिफरेंस। बात आपको समझ आ रही कि ये जो आपने कितना, तकरीबन ये आ जाएगा ना 7 और 5, 12,700। ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आया है 12,700 का, इससे हम कहेंगे कि ये हमारा इंटरेस्ट है। ये हमारा, अगर इसका